वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 16 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीनी सेना के नियंत्रण वाली 31 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है अमेरिका ने चीनी सेना के नियंत्रण में जो 31 कंपनियां उनको उन सहित प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह प्रतिबंध कब से लागू होगा? तो यह प्रतिबंध 11 जनवरी 2021 से लागू होगा। कब से? 11 जनवरी 2021 से लागू होगा। उन प्रमुख कंपनियों में कौन कौन सी कंपनियां? तो हुवावे, कौन सी? हुवावे और हिकविजन नाम की दो प्रमुख कंपनियां हैं जो इन सहित प्रतिबंध लगाया है। टोटल कितनी कंपनियों पर? 31 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। किसने? अमेरिका ने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में म्यांमार में आयोजित चुनावों में आंग सान सू ने जीत दर्ज की। वे किस पार्टी से संबंधित हैं? तो आंग सान सू लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी से संबंधित हैं। किससे? लीग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, अब आपको इमेज में दिखाते हैं। ये जो दिख रही हैं यही आंग सान सू हैं, और आप मैप में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है जैसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ यही म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात कर लेते हैं। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदोव। कौन है? नेपिदोव। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? बिन मिंट। और यहाँ की स्टेट काउंसलर तो अब यही बन गई हैं, आंग सान सू। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? क्यात। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने गो ब्लू अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है यूनिसेफ ने गो ब्लू अभियान शुरू करने की घोषणा की है। किसने? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब ये गो ब्लू अभियान का है तो आप लोगों को पता होगा यूनिसेफ बच्चों के लिए कार्य करता है। तो इसी बच्चों जो बाल अधिकार होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के जीवन में जो कोरोना के कारण प्रभाव पड़ा है उसको कम करने के लिए यह गो ब्लू अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो किसी भी देश की प्रमुख इमारतें वहाँ पर ब्लू रोशनी से सजाया जाएगा, उन इमारतों को ब्लू रोशनी से सजाएगा जाएगा। ठीक है, भारत में किन किन इमारतों को सजाया जाएगा? राष्ट्रपति भवन है, कुतुब मीनार है, लाल किला को आदि जो प्रसिद्ध इमारतें उन्हें सजाया जाएगा। और यह कब होगा? 20 नवंबर को। ठीक है, कब? 20 नवंबर को। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने लेडीज इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब ने लेडीज गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ठीक है, सऊदी अरब ने किया है। तो सऊदी अरब को मैप में देखते हैं, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यही सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? रियाद। और यहाँ के प्रिंस कौन है? सलमान। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल सरकार ने। किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटने की घोषणा की है। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल ने एक योजना चलाई गई थी पश्चिम बंगाल में जिसका नाम था कर्म साथी योजना। कौन सी? कर्म साथी योजना के तहत 2 लाख युवाओं को, कितने? 2 लाख युवाओं को, ठीक है, मोटरसाइकिल बांटी जाएगी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। पश्चिम बंगाल में की जाए तो पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता। और यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ की गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की 96% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो इसका आंसर है रिलायंस ने। जो अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी 96% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह कितने की है? तो 182 करोड़ रुपए की। कितने की? 182 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी खरीदी है। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है?
तो इसका आंसर है झारखंड ने अपना 20वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। मैप में देखते हैं, जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही झारखंड है। झारखंड को बिहार से कब अलग किया गया था? तो बिहार से 15 नवंबर 2000 को, कब? 15 नवंबर 2000 को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था बिहार से अलग करके, उसका नाम बना था झारखंड। ठीक है, और इसके प्रमुख यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अब बात करते हैं अभी के मुख्यमंत्री की। तो अभी के यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, यह एक बंगाली अभिनेता थे। कौन थे? बंगाली अभिनेता। आप फोटो में देख सकते हैं, यानी इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सौमित्र चटर्जी थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में तुर्की ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन ने तुर्की ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीती है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो दिख रहे हैं यही लुइस हैमिल्टन है। और यह अब तक की 94वीं जीत दर्ज की है। कितनी? 94वीं जीत दर्ज की। अब यह दुनिया के पहले प्लेयर बन गए हैं, यानी कि इन्होंने जो शूमाकर थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं यही लुइस हैमिल्टन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, किस गाड़ी को चलाते हैं, यानी यह किस गाड़ी के स्पॉन्सर है? तो यह मर्सिडीज के। किसके? मर्सिडीज के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरसेप के तहत कितने देशों ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आरसेप के तहत कुल 15 देशों ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब ये आरसेप क्या है? तो आरसेप की फुल फॉर्म है रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव कौन है? कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के तहत कुल 15 देशों ने हस्ताक्षर किए। उन 15 देशों में 10 आसियान देश हैं। कौन है? जो 10 आसियान है उसके सदस्य हैं, 10 आसियान देशों के सदस्य हैं, और 5 अन्य देश हैं। उन 5 अन्य देश कौन कौन से हैं? जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और चीन, और 10 आसियान देश हैं। इन 15 देशों ने मिलकर इस आरसेप के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो आसियान देश है वियतनाम, उसके जो प्रधानमंत्री हैं, यानी वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फुंक, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब आसियान की फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है, तो दिल्ली में जो पूर्वांचल के लोग हैं वह छठ पूजा करते हैं, तो उन्होंने उनके लिए जो दिल्ली की सरकार है उसने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। मैप में देख सकते हैं जो हल्का हल्का रेड पार्ट दिख रहा है यही दिल्ली है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि में छठ पूजा होती है, तो वहाँ के लोग, कुछ लोग जाकर दिल्ली में बस जाते हैं, तो दिल्ली में भी छठ पूजा होती है, तो वहाँ पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।